नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। 30 मिनट में देख लेते हैं फटाफट खबरें। कई दिन से एक हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल सेल ने सुशील के साथ ही को भी गिरफ्तार किया है। ताउते के बाद अब देश पर यास तूफान का खतरा मंडराने लगा है, जिसके लेकर पीएम मोदी की एनडीएमए के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। आज केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे एक हफ्ते और लागू रहने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब दिल्ली में 31 मई तक बंदिशें जारी रहेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में उन्होंने मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर कोई कार्यक्रम नहीं करने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर आयुष्मान भारत और अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत ब्लैक फंगस को भी कवर करने का अनुरोध किया है। साथ ही इसके इलाज के लिए बाजार में एम्फोटेरिसिन बी दवा की भारी कमी पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस खतरनाक होता जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 15 राज्यों में ही अब तक ब्लैक फंगस के 9320 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 235 लोगों की मौत हो चुकी है। राजसमंद के नाथद्वारा हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस का संदिग्ध केस सामने आया है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीज को उदयपुर के आरएनटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर कलेक्टर के बाद एसडीएम के थप्पड़ मारने का भी वीडियो वायरल हो रहा है। एसडीएम प्रकाश सिंह ने युवक को थप्पड़ जड़े, साथ ही चांटे मारने के बाद उठक बैठक भी करवाई। बाड़मेर के गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी रागेश्वरी गैस टर्मिनल के आगे कई घंटे से धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जब तक सीएसआर फंड का खर्च स्थानीय लोगों के लिए नहीं होता, तब तक धरना जारी रहेगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार लगातार धीमी होने लगी है। शनिवार को देश में 2,40,842 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। देश में 35 दिन बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 लाख के नीचे रहा है। हालांकि महामारी की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा भी चिंता का सबब बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना की वजह से 3,741 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3,54,825 लोग ठीक भी हुए हैं। इस तरह देश में एक्टिव केस में 1,17,877 की गिरावट देखी गई है। महाराष्ट्र में शनिवार को 26,133 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 40,294 लोग ठीक हुए और 682 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी में 24 घंटे के दौरान 5,964 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 17,540 लोग ठीक हुए और 218 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में शनिवार को 2,260 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 6,453 लोग ठीक हुए और 182 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 3,844 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 9,327 लोग ठीक हुए और 89 लोगों की मौत हो गई। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान 4,328 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 9,631 लोग ठीक हुए और 103 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में शनिवार को 4,205 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 8,445 लोग ठीक हुए और 54 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा में सख्ती से कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। यहां 24 घंटे में 6,103 नए केस आए हैं, जबकि इस दौरान 115 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। भरतपुर में लोगों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बयाना उपखंड की सबसे बड़ी सब्जी मंडी से आई तस्वीर को देखिए, जहां लोगों की भीड़ तो लगी ही है। एक शख्स ने मवेशियों को लगाने वाला मुछिका को ही मास्क बना लिया और पहनकर घूम रहा है। जालौर के भीनमाल से आई इस तस्वीर को देखिए। ये वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां लोग वैक्सीन लगवाने आए हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए जिस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जे उड़ा रहे हैं। बीकानेर में अब कोरोना संक्रमितों के ग्राफ में कमी देखी जा रही है, लेकिन अभी भी लोग प्रोटोकॉल की पालना पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस बेवजह निकलने वाले लोगों से समझाइश कर रही है। शहर के अंबेडकर सर्किल का जायजा भी लिया गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में भी गाइडलाइंस की अनदेखी कर 400 लोगों के सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया, लेकिन तहसीलदार और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आयोजक पर 20,000 का जुर्माना लगाया।
कोविड-19 की दूसरी लहर अपना हाहाकार मचाए हुए, इसी बीच तीसरी लहर आने की बात भी कही जा रही है। इससे खासा भयानक बताया जा रहा है। लिहाजा सरकार भी संजीदा है और इसे निपटने की तैयारियों में जुटी है। बाड़मेर के गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी रागेश्वरी गैस टर्मिनल के आगे कई घंटे से धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जब तक सीएसआर फंड का खर्च स्थानीय लोगों के लिए नहीं खर्च होता, तब तक धरना जारी रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई कि तीसरी भी दस्तक देती नजर आ रही है। दौसा जिले में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी बच्चों की उम्र 18 वर्ष से कम है और ये बच्चे 1 से 21 मई के बीच कोरोना संक्रमित हुए हैं। डूंगरपुर जिले में डीएसटी टीम ने शराब से भरी एक कार जब्त की है। कार से 30 कार्टन शराब जब्त की गई। हालांकि आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। कोटा में लॉकडाउन के दौरान सख्ती दिखाना पुलिस वाले को महंगा पड़ गया। कार्रवाई से नाराज कई लोग जमा हो गए और जोरदार हंगामा किया। मामला घोसी मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां शुक्रवार की देर रात बेवजह घूम रहे एक शख्स के खिलाफ एक पुलिसकर्मी ने सख्ती दिखानी चाही तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। करौली के सातपुरा गांव में एक चाय की थड़ी में आधी रात को आग लग गई। आग से चाय की थड़ी जलकर पूरी तरह राख हो गई। कोटा में दुस्साहसी चोर मंदिरों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। चोरों ने श्री सांवरिया सेठ मंदिर की दान पेटी से 10,000 रुपए कैश और कई सामान चोरी कर लिया। जैसलमेर में कुछ ऐसे समाजसेवी हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों की 24 घंटे सेवा में जुटे हुए हैं। बीजेपी के उदय सिंह भाटी भी जिला अस्पताल और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। प्रदेश के सरहदी जिले बाड़मेर गंगानगर में लॉकडाउन के 14वें दिन बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है और सड़कों पर आवाजाही ना के बराबर है। जालौर जिले में 1 अप्रैल से शुरू हुई कोरोना की दूसरी लहर अब काबू होती नजर आ रही है। जिले के 14 कोविड केयर सेंटर्स में 60% बेड खाली हो गए हैं। भरतपुर में अब कोरोना की मार टोल कर्मियों पर भी पड़ी है। लॉकडाउन के बाद नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई, जिसके चलते अब टोल कर्मचारियों की रोजी रोटी पर भी संकट मंडरा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में लॉकडाउन से पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। यहां तक कि कई जरूरी सेवाओं की दुकानें भी बंद है। पोखरण के बांधेवा ग्राम पंचायत पर एक प्राथमिक विद्यालय को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर विकसित किया गया है। भामाशाहों ने 5 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तैयार करवाया। जैसलमेर में लॉकडाउन का असर दिख रहा है। लोग गाइडलाइंस का पालन करते नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने लॉकडाउन के 14वें दिन शहर का जायजा लिया तो लोगों की जागरूकता साफ दिखी। लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों का किसानों पर बड़ा असर पड़ रहा है। सीकर जिले के किसान इन दिनों खाद बीज नहीं मिलने से परेशान हैं। झुंझुनू में पुलिस की सख्ती के बावजूद लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। लोग लॉकडाउन के बावजूद घरों में नहीं रहना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन ने शहर में कई स्थानों पर नाकेबंदी की। वहीं पुलिस ने 7 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया और 30 से अधिक लोगों के चालान बनाए। कोटा में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में कमी के साथ साथ मौत के आंकड़ों में भी अब गिरावट देखने को मिली है। देर शाम आई रिपोर्ट में एक मरीज के मौत की चिकित्सा विभाग ने पुष्टि की है। पिछले 1.5 महीने में यह पहली बार है जब मात्र एक मरीज की मौत बताई जा रही है। धौलपुर शहर में ट्रांसजेंडर महिला देविका उर्फ देवेंद्र एस मंगलामुखी की ओर से गरीब लोगों को राशन किट वितरित की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान रहे। गांव के पलाई में अवैध नल कनेक्शन को हटाने के लिए पुलिस का भारी जाब्ता पहुंचा, लेकिन कार्रवाई से पहले ही ग्रामीणों ने बखेड़ा शुरू कर दिया। सिरोही के मंडार बॉर्डर के सुरुडा गांव में शराब माफिया के मनमाने रेट वसूलने का मामला सामने आया है। शराब की बोतल पर एमआरपी से ज्यादा वसूलने पर उसका विरोध किया, लेकिन अपनी दबंगई से सेल्समैन ने एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूले। युवक ने सारी घटना का वीडियो बना निरीक्षक का नाम लेकर शिकायत का भी हवाला दिया, लेकिन सेल्समैन नहीं माना। पीड़ित ने कमिश्नर और सिरोही जिला आबकारी अधिकारी को शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोटपुतली में अजमेर दिल्ली हाईवे पर कंटेनर में अचानक आग लगी। आग से कंटेनर जलकर खाक हो गया। कंटेनर में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। श्रीगंगानगर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के अधिवक्ताओं और ज्यूडिशियल कर्मियों का कोर्ट परिसर में टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अधिवक्ताओं और ज्यूडिशियल कर्मियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि
यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। झुंझुनू के बीडीके अस्पताल और नवलगढ़ अस्पताल के बाद जिले की 13 सीएचसी पर कोरोना मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है, जहां पर ब्लॉक स्तर पर ही कोविड सेंटर्स की स्थापना कर मेडिकल टीम इलाज कर रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सेवा विभाग के तहत सेवा भारती समिति की ओर से पुराना राधा स्वामी सत्संग भवन के पास करीब 1000 लोगों को निःशुल्क आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बालोतरा के नाहटा अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान चिकित्सकों के साथ समीक्षा बैठक कर कोरोना के तीसरे चरण को देखते हुए गंभीरतापूर्वक तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए गए। कोरोना से बचने के लिए सीकर के कई गांव ग्रामीणों ने अपने स्तर पर संपूर्ण लॉकडाउन कर रखा है। अब फतेहपुर तहसील के रोल सालपसर में समेत 4 गांवों में ग्रामीणों ने लॉकडाउन लगा रखा है। और शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी श्री कुलायत विधानसभा के दर्जनों स्वास्थ्य केंद्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। आज मंत्री भाटी ग्राम स्तरीय निगरानी एवं सतर्कता समितियों से भी संवाद करेंगे। इसके साथ ही चिकित्सा अधिकारियों से फीडबैक लेकर निर्देश भी दे रहे हैं। प्रतापगढ़ के धोलापनी थाना क्षेत्र से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह बाईपास पर एक ट्रेलर पलट गया, जिससे एक मार्ग अवरुद्ध हो गया। सूचना पर धोलापनी पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी भी मंगवाकर करीब 6 घंटे बाद मार्ग को किसी तरह सुचारू कराया जा सका। अजमेर में शुक्रवार देर रात जेएलएन अस्पताल के कोविड वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा आने से मरीजों की मौत का मामला सामने आया है, जिस पर विधायक अनीता बघेल ने अस्पताल अधीक्षक और मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल को खरी खोटी सुनाई है। विधायक अनीता बघेल के इस व्यवहार के विरोध में आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की निंदा की और माफी मांगने की मांग की। इस मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और चेतावनी दी कि अगर विधायक अपने व्यवहार को लेकर माफी नहीं मांगती है तो कल से काली पट्टी बांधकर विरोध जताया जाएगा। डूंगरपुर के आसपुर के पूर्व विधायक राइया मीणा के निधन के बाद उनके गांव रीछा में आयोजित लोकाचार में भाग लेने के लिए कांग्रेस के बड़े से छोटे नेता बड़ी संख्या में पहुंचे और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने के साथ लॉकडाउन की गाइडलाइन का मजाक बनाया। राजसमंद के कुंभलगढ़ क्षेत्र के होटल व्यवसायियों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। व्यवसायियों ने अस्पताल के लिए नए उपकरण भेंट किए, जिसकी जानकारी एसडीएम ने दी। अलवर नगर परिषद ने एनईबी ट्रांसपोर्ट नगर में एक मकान में चल रहे जनरल स्टोर की दुकान को 31 मई तक के लिए सीज कर दिया है। यह जनरल स्टोर दुकानदार अपनी दुकान को खोलकर कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सामान दे रहा है। दौसा के लालसोट में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर 44,000 से अधिक रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस कांस्टेबल लक्ष्मीकांत की तत्परता से रकम रिफंड हो गई। जैसलमेर में असामाजिक तत्वों ने 3 दिनों के अंदर हिंगलाज मंदिर पर दूसरी बार धावा बोला। उन्होंने सभा भवन के ताले और शौचालय के ताले तोड़ डाले, साथ ही सभा भवन में पड़े सामान को नुकसान पहुंचाया। करौली के सीलपुरा गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अलवर शहर कोतवाली थाना इलाके में हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर से अज्ञात चोर लाखों रुपए का सामान चुरा ले गए। चोरी की सूचना सुबह दुकान मालिक को लगी, जब वह अपने दुकान को देखने आया था। इसके बाद इसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दी गई। कोरोना काल में भी भूमाफिया भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दबंग न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में पूर्व सैनिक की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। पीड़ित अपनी जमीन बचाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। करौली के सातपुरा गांव में एक चाय की थड़ी में आधी रात को आग लगी। आग से चाय की थड़ी जलकर पूरी तरह खाक हो गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कोटा शहर के भीमगंज इलाके में देर रात एक दुकान में आग लग गई। सूचना पर नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंची और आग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बारा के अंता में सीसवाली रोड पर नील गैस से टक्कर लगने के बाद बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार उसके दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बारा अस्पताल रेफर किया गया है। करौली के हिंडौन के लिलोटी गांव में बिजली करंट लगने से किशोर फौजी मीणा की मौत हो गई। परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए शव को हिंडौन अस्पताल से गांव में ले गए। अलवर रूरल डेवलपमेंट संस्था की ओर से रविवार को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत सफाई कर्मी महिला और पुरुषों को साड़ी और पैंट शर्ट भेंट किए गए।
दौसा के बांदीकुई में लोगों का मनोरंजन कर पेट भरने वाला बहरूपिया परिवार भुखमरी की कगार पर है। इस परिवार में 24 सदस्य हैं, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 1.5 साल से परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। झुंझुनू के गोपाल कृष्ण शर्मा ऑक्सीजन का भंडार तैयार कर रहे हैं। पीपल बाबा के नाम से मशहूर खेतड़ी के गोपाल कृष्ण शर्मा 46 साल से पीपल के पौधे तैयार कर रहे हैं और लोगों को निःशुल्क बांट रहे हैं। पीपल बाबा हर साल करीब 400 पौधे तैयार कर देते हैं। पीपल बाबा अभी तक करीब 40,000 पौधे लोगों को बांट चुके हैं। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन के दौरान मारे गए गुर्जर समाज के 72 लोगों को आज श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के दौरान गुर्जर समाज में 2 गुट नजर आए। गुर्जर नेता भूरा भगत गुट ने सुबह 7 बजे पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और दूसरी तरफ गुर्जर नेता अहमद सिंह पालड़ी के नेतृत्व में 10 बजे पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जैसलमेर में मौसम का बदला मिजाज, देर रात ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। बारिश के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली है।